हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड या क्वेश्चन नंबर 2, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या, कि उसको किसी पर्टिकुलर लाइन को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पॉइंट M है और एक पॉइंट N है। PM, MN और NQ ये तीनों इक्वल है। क्या, PM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू NQ, इसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। क्या, एक का कोऑर्डिनेट दे रखा 4, -1, मतलब पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4, -1 और पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है -2, -3। यहाँ पे सवाल क्या है कि पॉइंट M का आप मुझे कोऑर्डिनेट बताइए और साथ में पॉइंट N का भी आपको कोऑर्डिनेट बताना है। ये क्वेश्चन है। अब इसमें हम करेंगे क्या कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है ये तो x1 y1 गिवन है, पॉइंट Q का जो है x2 y2 गिवन है। जब पॉइंट M का हमें कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो इसे x, y मान लेते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है रेशियो की। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि पॉइंट जो M है डिवाइड्स क्या PQ एज रेशियो। ये तो यहाँ पे रेशियो क्या है, PM और साथ में MQ। तो ये हो जाएगा क्या, 1:2, ये रेशियो हो गया। ठीक है, पॉइंट M जो है PQ को 1:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो 1 है ये M1 हो जाएगा और ये 2 हमारा M2 हो जाएगा। अब निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, सेक्शन फॉर्मूला से। x की वैल्यू निकालना है तो M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो x इज इक्वल टू M1 कितना है 1, x2 कितना गिवन है दैट इज इक्वल टू -2 प्लस M2 गिवन है 2 और x1 गिवन है दैट इज इक्वल टू 4। नाउ M1 प्लस M2 तो 1 प्लस 2। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 इंटू -2 तो -2 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस 8 तो 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6। इट मीन्स x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें y निकालना है। तो y निकालेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। y इक्वल टू M1 कितना है 1, y2 गिवन है -3 है ना, -3 प्लस M2 गिवन है 2, y1 भी गिवन है दैट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इट मीन्स 1 प्लस 2। सो y इक्वल टू 1 इंटू -3 तो ये हो जाएगा -3 -2 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना हो गया -5/3। सो y इक्वल टू -5/3। तो पॉइंट M का तो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया, x की वैल्यू ये रहा और y की वैल्यू ये रहा 2 और -5/3। तो इसको नेक्स्ट पेज में क्या लिखेंगे, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, पॉइंट M का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पहले x की वैल्यू को लिखेंगे और उसके बाद y की वैल्यू को लिखेंगे। अब देखते हैं फिर से कि पॉइंट N का हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो पॉइंट N का सपोज कर लेते हैं x, y। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है कि सर पॉइंट M का भी आपने x, y लिया, N का भी लिया।
क्योंकि देखिए वहाँ पे हमने अलग से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। अब हम निकाल रहे हैं क्या कोऑर्डिनेट, पॉइंट एन का। तो इसी लाइन को हम आगे कैरी करेंगे ताकि बार बार मुझे पीछे नहीं आना पड़े। तो लिखेंगे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एन का कैलकुलेट करना है। तो लाइन क्या है, ये लाइन है P और Q। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -1, 4, -1, और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू -2 और -3, है ना, -2 और -3। अब हमें पॉइंट N का निकालना है, पॉइंट M और पॉइंट N का x, y। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि पॉइंट N का सबसे पहले यहाँ निकालना पड़ेगा रेशियो फ्रॉम P टू N एंड अगेन फ्रॉम N टू Q। तो लिखेंगे N डिवाइड्स PQ एज रेशियो कितना, 2:1, 2:1 में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो x इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x कैसे निकलेगा, अब m की वैल्यू गिवन है 2 इंटू x2 गिवन है दैट इज इक्वल टू -2, प्लस m2 भी गिवन है दैट इज इक्वल टू 1, और x1 भी गिवन है दैट इज इक्वल टू 4। अगेन m1 प्लस m2, 2 प्लस 1, सो x इज इक्वल टू -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। सो x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3, इट मीन्स x की वैल्यू 0 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे निकालेंगे y की वैल्यू, तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो y इक्वल टू m1 कितना है हमारे पास, 2। ये जो वैल्यू है 2, ये m1 की है और ये 1 m2 की वैल्यू है, ठीक है। y2 हमारे पास गिवन है -3 प्लस m2 1, और y1 गिवन है दैट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। सो y इज इक्वल टू -6 और -1 डिवाइडेड बाई 3। सो y इक्वल टू कितना आ गया, -7/3। ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पॉइंट M के लाइन को रिप्रेजेंट किया वैसे ही पॉइंट N के कोऑर्डिनेट को भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट N इज, x की वैल्यू कितना था, 0, तो लिखेंगे यहाँ पर 0, और y की वैल्यू कितना है -7/3, तो लिखेंगे -7/3। तो ये इस तरीके से निकालना था, दो कोऑर्डिनेट निकालना था, दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकल चुका है ना। क्या पूछा इसने, पॉइंट M का कोऑर्डिनेट बताइए, पॉइंट N का कोऑर्डिनेट बताइए जब एक लाइन को ट्राई सेक्शन किया गया। ट्राई सेक्शन का मतलब इक्वल 3 पार्ट्स में एक ही लाइन को डिवाइड किया गया। तो इस तरीके से सॉल्व होता है क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में समझने में किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी टाइप के और भी सारे क्वेश्चंस हम अपलोड करते रहेंगे, ठीक है, आपको कर देंगे ताकि उसमें और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं जो आपको कहीं प्रॉब्लम हो, क्योंकि रेशियो का अगर किसी को इशू है कि सर हम M1 और M2 कैसे लें, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, M1 और M2 का हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जिन बच्चों को समझ में आ गया है तो आ गया है, अच्छी बात है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम जनरली वीडियो में बताते हैं कि ये जो चैनल है हमारा, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव क्लास 10 के लिए है, और वो भी सिर्फ मैथ्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10 के मैथ्स में आपका बहुत अच्छा स्कोर हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बेनिफिट क्या होगा सब्सक्राइब करने से
क्योंकि इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर का डेली बेसिस पे 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन अपलोड आपको मिलेगा, डेली वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। उसमें उसके बाद आरडी शर्मा से भी एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर का डेली बेसिस पे अपलोड हो रहा है। उसके बाद आरएस अग्रवाल से भी हम डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। आफ्टर दैट क्या कि एनसीईआरटी से जो एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर भी हम डेली इसमें वीडियो अपलोड करते रहेंगे, वहाँ से भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में पिछले 10 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने 2021 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, इस तरीके से लास्ट 10 इयर्स का जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उसका जो ये क्वेश्चन है विद आंसर इसी यूट्यूब चैनल पे आपको अपलोड एग्ज़ाम के टाइम में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीज़ देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।